नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह नक्षत्रों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की और इन बदलावों का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इन चीज़ों से क्या असर होने वाला है, हम उन पर आज बात करेंगे। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। 23 मई से शनि मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। मकर शनि की अपनी ही राशि है। जब भी शनि मकर राशि में आते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे, फिर 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। अब जो वक्री शनि है वो क्या प्रभाव देगा? वो जनता में आक्रोश को बढ़ाएगा। हर समस्या को लेकर जनता आंदोलित होगी, चाहे वो किसानों की समस्या हो या महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो। सारे ही मुद्दों को लेकर सरकार को जनाक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। कई जगहों पर जनाक्रोश हिंसक भी हो सकते हैं। ये कई छोटी मोटी झड़पों में तब्दील हो सकते हैं। जो आक्रोश हैं, जनाक्रोश हैं, पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है ये और व्यापक रूप लेगा और विस्तार होगा इसका, और इसका एक नया ही स्वरूप जनता के समक्ष प्रकट होगा। अब वो क्या होगा वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये होगा जरूर। और ये शनि के ही कारण हो रहा है, क्योंकि शनि जनता के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस समय जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो सारे जनता के मुद्दे हैं। सिर्फ किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं, बेरोजगारी के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं, महंगाई के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी आवाज़ बुलंद करना, और इन सबको बल प्रदान कर रहा है शनि। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म फल दाता है, और ये एज ऑफ एक्वेरियस चल रही है, ये भी हम जानते हैं। तो शनि जो है सभी लोगों को कर्म फल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो वक्री शनि है ये और कठोर दंड सभी लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। अब ये बात हो गई शनि की। आगे बात करते हैं गुरु की, जो कि 5 अप्रैल से कुंभ राशि में है। वो 21 जून से वक्री हो रहे हैं, वक्री हो चुके हैं, वो अभी वक्री चल रहे हैं। फिर भी वक्री गुरु कुछ हद तक परिस्थितियों को संभाले रखेंगे, लेकिन जब गुरु 14 सितंबर 2021 से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां बिगड़ने लगेंगी। क्यों बिगड़ने लगेंगी? क्योंकि मकर राशि गुरु की नीच की राशि है। वहां जाकर बृहस्पति यानी गुरु डेबिलिटेट हो जाते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं। मकर गुरु की नीच की राशि है, यहाँ वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे, और यहाँ पर गुरु को शनि का साथ मिला हुआ है, लेकिन दोनों ही ग्रह वक्री हैं। 14 सितंबर से हम देखेंगे कि देश और दुनिया में जन आक्रोश में और अधिक वृद्धि होगी। एक उग्र आंदोलन का रूप यहाँ पर लिया जा सकता है, जो कि हम देख रहे हैं पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन और उग्र हो जाएंगे जब 14 सितंबर से गुरु जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। स्थितियां उस समय और विकट हो जाएंगी जब 27 सितंबर को तुला राशि में स्थित बुध भी वक्री हो जाएंगे, जो कि 2 अक्टूबर को अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वे वहां 19 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 19 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे। समझना यह है कि 27 सितंबर को तुला राशि में जो बुध हैं, 27 सितंबर को वो वक्री हो रहे हैं, और वो 2 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और 19 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे। तो ये जो टाइम है 27 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, इस समय 3 प्रमुख ग्रह, बड़े ग्रह शनि, गुरु और बुध, ये वक्री रहेंगे। इस समय हम सबसे ज्यादा उथल पुथल देखेंगे। खास तौर पर सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ेगा। एक बड़े आंदोलन का रूप ये जनाक्रोश ले सकता है। ये आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है, बहुत का मतलब बहुत उग्र हो सकता है। इस दौरान सरकारों द्वारा जन आंदोलन को रोकने के लिए काफी बल का प्रयोग किया जाएगा, जिससे ये आंदोलन के और भड़कने की संभावना हो सकती है। जैसा कि बीते दिनों में हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है पिछले 1 साल से, काफी लंबा आंदोलन चल गया, अब अलग व्यापक रूप ले रहा है, और इसको 1 साल होने वाले हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये 1 साल होने वाले हैं, इसको लेकर ये कुछ बड़ा आंदोलन करें। उसका दमन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, जिससे ये आंदोलन और भड़केंगे, क्योंकि इस दौरान
ये तीनों ग्रह वक्री चल रहे हैं और बृहस्पति जो है, जो सबको सहायता करते हैं, बृहस्पति जो है वो नीच के हो गए, वो डेबिलिटेट हो गए हैं। ये आंदोलन जो है ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, अगर देखा जाए तो ये एक आंदोलन है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और बड़े बड़े जो आंदोलन चल रहे हैं ये काफ़ी विकट स्थिति पैदा कर सकते हैं सरकारों के खिलाफ। जो ये ग्रह हैं इनके कारण हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में ग्रह युद्ध भी हो सकते हैं। और आंदोलन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में चल रहे हैं, आंदोलन पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं। पूरी दुनिया की सरकारों को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब का कारण ये वक्री ग्रह ही हैं। अब हम आगे बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो कुछ घटनाएं छोटी बड़ी ऐसी हो चुकी हैं और वो बन रही हैं ऐसी घटनाएं जो कि अक्टूबर में जाकर हमको दिख सकती हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में अंतःकलह देखने को हमें मिलेगी। अंदरूनी तौर पे इनमें उठापटक होगी, बड़ी उथल पुथल होगी, आपस में ही शायद ये लड़ने मरने लग जाएं, जो भी होगा, लेकिन वो हम लोगों को पटल पे दिखाई देगी, हम लोगों को न्यूज़ में समझ में आएगी कि हाँ इन पार्टियों में ये कलह चल रही है। इसके पूर्व सितंबर से अक्टूबर तक, इसके पूर्व मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जो है कोरोना, उसकी तीसरी लहर का भी खतरा हमें देखने को मिलेगा। वैसे कोरोना जो है वो गया कहीं नहीं है, जुलाई में भी था, अगस्त में भी था, लेकिन वो जो पीक आता है एक बीमारी का, और जब लोग परेशान होने लगते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें बेड नहीं मिल रहे, तब लोगों को लगता है कि सेकेंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई। वेव तो शायद हम थर्ड वेव में जी रहे हैं, हो सकता है कि तीसरी लहर चल रही हो, लेकिन इसके जो व्यापक परिणाम हैं वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हमें कोरोना की तीसरी लहर का भयानक खतरा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये उतनी तीव्र ना हो, लेकिन होगी तो तीव्र। इसको मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी इस बार कमर कसी है और गवर्नमेंट चाहे तो इसे मैनेज कर सकती है और शायद इसे मैनेज कर भी लेगी। कोरोना की जो तीसरी वेव होगी उसे मैनेज किया जा सकेगा। वो उतनी तीव्र नहीं होगी, लेकिन तीव्र हो भी सकती है। वो डिपेंड करता है हमारी तैयारियों पर और हमारी सावधानियों पर। इसीलिए ये बच्चों पर भारी होने वाली है, तो इसके लिए सावधान रहना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं चाइना के संकट की। तो चाइना जो है वो सितंबर से, इनफैक्ट जुलाई से लेकर नवंबर तक कुछ ऐसे काम करेगा, कुछ ऐसी कूटनीतिक चाल करेगा भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, जो कि हमारी सीमा पर खतरा पैदा कर सकती है। वो डायरेक्टली सीमा पर भी युद्ध कर सकता है, सीमा पर ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिससे कि तनाव देखने को मिल सकता है और मौजूदा जो हमारी सरकार है उसको किरकिरी का भी सामना करना पड़ सकता है। चारों तरफ से लोग उसकी कूटनीति की हंसी भी उड़ा सकते हैं, इस तरीके के भी काम हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि चाइना अब डायरेक्टली नहीं फाइट कर रहा है, चाइना चारों तरफ से भारत को घेर रहा है, तो उसके लिए उसने काम करना जुलाई से शुरू कर दिया था। अगस्त में बड़े बड़े काम किए उसने, कर रहा है वो, जो कि अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर में सबको समझ में आ जाएंगे कि चाइना ने किया क्या था। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगी कि चाइना ने आखिर किया क्या है। 18 अक्टूबर से जब बृहस्पति मार्गी होगा, तब से लेकर 20 नवंबर तक जब बृहस्पति वापस कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तब तक स्थितियां बिगड़ी हुई रह सकती हैं। बृहस्पति 18 को मार्गी तो हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो मकर राशि में रहेंगे तो वो नीच के रहेंगे, इसलिए स्थितियां बिगड़ी हुई रहेंगी। जब वो वापस कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब स्थितियां सुधरने की ओर अग्रसर होंगी, तब से स्थितियां सुधरने लगेंगी। इस बीच जो चाइना से चलने वाला तनाव है वो भी 11 अक्टूबर के शनि के मार्गी होने पर ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा तथा फिर से सामान्य स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अब हम बात करते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान के कारण अफगानिस्तान में जो विकट समस्या पैदा हुई है वो भी 11 अक्टूबर को शनि के मार्गी होने पर सुधार की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। सिर्फ दिखेगी कि हाँ ये स्थिति सुधर रही है। दुनिया भर के देशों के दबाव में आकर वो अपने सुर बदलेगा और सभी देशों के साथ सुर से सुर मिलाकर चलने का दिखावा करेगा, जो कि सच नहीं होगा।
वो ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि वो बहुत सुधर गया है, वो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि उसे मान्यता प्राप्त करनी है, स्वयं को मान्यता दिलवानी है, इसीलिए वो अभी अच्छे तरीके से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तालिबान जैसे ही उसको मान्यता मिल जाएगी वैसे ही वो जिन देशों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है उनके एजेंडे को अंजाम देने लगेगा। फिर उसके बाद तालिबान का जो मेन काम शुरू होगा, बाकी जगहों पे तो स्थितियां नॉर्मल होने लगेंगी, लेकिन तालिबान का मेन काम नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके पहले उसे मान्यता प्राप्त करनी है। हो सकता है ऐसा, ग्रह इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो इन वक्री ग्रहों के कारण अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो सकती है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि वक्री ग्रहों के कारण सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो कि सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी गृह युद्ध हो सकता है। तो ये जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर से अक्टूबर तक का। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की शायद शुरुआत हो भी चुकी है। वैसे पंजशीर जो है तालिबान को जिस तरीके से टक्कर दे रहा है वो भी एक तरीके का गृह युद्ध ही है, क्योंकि सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, एक लोकल लेवल पर युद्ध हो रहा है। लेकिन गृह युद्ध, असली गृह युद्ध तब कहलाएगा जब जनता उठ खड़ी होगी, हाथों में पत्थर लेकर मारने पिल जाएगी सबको, तब वो गृह युद्ध कहलाएगा। तो अफगानिस्तान में भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट होने लगे, आंदोलन होने लगे हैं, लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, बेखौफ हो गए हैं कि मरना है या जीना है, लेकिन इस तरीके से नहीं जीना है। तो इस प्रकार अफगानिस्तान में जो भी अभी विकट समस्या उत्पन्न हुई है वो भी शनि के मार्गी होने पर सुधार की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी और काफी हद तक सुधरने लगेगी। लेकिन तालिबान जो है वो कभी नहीं सुधरेगा, वो अपने काम जारी रखेगा। अभी वो अच्छा बनने की दिखावा करेगा, लेकिन बाद में वो फिर वही चीजें शुरू कर देगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ जनाक्रोश के सारे मामले बढ़ रहे हैं, जनाक्रोश में वृद्धि हो रही है, वो वक्री शनि के परिणाम स्वरूप है। ये सारी परिस्थितियां भी 20 नवंबर के बाद सुधार की ओर बढ़ेंगी। ये जो वक्री ग्रह है, खास तौर पर शनि, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड के लोगों को भी दंड देंगे, उन्हें भी सफर करना पड़ेगा और ये भी, इनकी भी स्थिति 20 नवंबर के बाद सुधरने लगेगी। अभी बॉलीवुड के लोगों को भी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने जो कर्म कर रखे उनका दंड प्रदान करेंगे शनिदेव, उनका कर्म फल प्रदान करेंगे शनि, क्योंकि ये एज ऑफ एक्वेरियस है, इसीलिए आपको आए दिन नई खबरें सुनने को मिलती होंगी। तो ये शनिदेव कर रहे हैं और सबको कर्मफल अपने अपने कर्मों का मिलेगा, लेकिन उनकी स्थितियों में भी सुधार होना शुरू होगा 20 नवंबर के बाद। तो ये सारा जो एनालिसिस मैंने कर यहाँ पर बताया है ग्रहों का, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहों के माध्यम से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कब क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, क्या घटनाएं होंगी और कब कल की अवतार का प्रकट हमारे सामने हो सकता है, कब किस स्वरूप में, किस रूप में, किस वेशभूषा में वो हमारे समक्ष प्रकट होंगे, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं के माध्यम से। प्रोफेसीज हमने बहुत सारी डिकोड करी हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी दृष्टि बनाए रखना है। इसीलिए मैंने ये ग्रहों वाला वीडियो किया ताकि हम इस पर अपनी नज़र बनाएं और जान सके कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं, क्या क्या इनके परिणाम होने वाले हैं। तो ये सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, सब बस अपनी दृष्टि बनाए रखें। और बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय श्री राधे कृष्ण।